No gold is not enough. कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 वीडियो। इसमें क्या है कि जब पहले में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, आप क्या कीजिए किसको पहले को उसको पूरे अच्छे से रीड कीजिए। बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं कोरिलेट होंगे। तो हमने देखा था कि कैसे अगर टाइम निकालना हो जबकि अमाउंट ऑफ पी दिया रहता था। अब आगे देखेंगे कि कभी क्या होगा कि सीआई दिया रहेगा, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, तो टी कैसे निकालेंगे या फिर कैसे आर निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि कितने समय में 16,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 2,522 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे जरूरी चीज़ है कि हम पता कर पाए कि ये क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पी दिया हुआ है यहाँ पे, और सीआई दिया हुआ और रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो चौथी चीज निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला हमारे पास सीआई का फॉर्मूला है, क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। या नहीं तो अगर ए की बात करेंगे तो हो जाएगा P इंटू 1 बाई आर बाई 100 का पावर T। यहाँ पे क्या कीजिए कि ए निकाल लीजिए, इसका ए निकल जाएगा क्योंकि P दिया हुआ है और CI दिया हुआ, तो उससे क्या होगा, ए निकल जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 6 को 5 से कर दीजिए तो 11 हो जाएंगे। 4 1 कितने हो गए, 4 1 2 2 हो गया। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएंगे 16,000 हो जाएंगे। 16,000 को थोड़ा सही कीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 रहेगा और 6 2 8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1852 बाई, देखिए 16,000 कर दीजिए, 1 प्लस आर दिया हुआ 5/100 का पावर टी कर दीजिए। क्या किया हमने, एक फॉर्मूला में ले गए, ऐसे भी माइनस करते यहाँ से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ये सॉल्व करिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, 8 2 बार में काट दीजिए, ये 9 होगा और कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये हो गया। देखिए 9261 हो गया और 8,000 हो गया। तो हमने बताया था कि ये 21/20 का पावर क्यूब होता है। यहाँ से भी देखिए ये भी 21/20 का पावर टी हो गया, बेस सेम हो गया, टी इक्वल टू 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ के बेस को इक्वल करना पड़ेगा, पावर तभी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह इजी वे में निकाल सकते हैं इसको। 5% दिया हुआ, रेट दिया हुआ था, टाइम निकाले। यहाँ पे जब तक कहा नहीं जाए हमेशा हम समझेंगे कि ब्याज जो है क्या होगा, वार्षिक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि वह कौन सा धन है जिसका 3 वर्ष में 12.2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज जो होगा 4,340 रुपया होगा। ठीक है, 4,340 रुपया हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ और सीआई दिया हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं निकल पाएगा, इसलिए सीआई का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस आर बाई, फॉर्मूला बार बार लिखिए, याद रहेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाना जाइए 4340 पी निकालना है, वह कौन सा धन है, इसका मतलब पी निकालना है। 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिए 25, 25/2 इंटू 100 का पावर 3 माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, बस यहाँ इसी को सॉल्व कर लेना है। पी का वैल्यू देखिए कैसे, ये 4 हो जाएंगे, ये 4340 इक्वल टू पी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 819, 9/8 का पावर 3 माइनस 1 हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, कितने हो जाएंगे, 729 होगा, ये 512 होगा। इसको माइनस यहीं पे कर दीजिए क्योंकि माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएंगे। इसको माइनस कीजिए, 9 - 2 7 हो जाएगा, 2 - 1 1 होगा, 217,512। तो पी का जो वैल्यू होगा ये इस तरफ चला जाएगा, 4340 इंटू 512/217। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट गए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 1024, 1 0 रख दीजिए, 10,240 रुपये क्या हो जाएंगे, वो धन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर कभी होगा कि बढ़ा देगा कि ये धन अगर निकल जाएगा तो कहेगा 6 साल का ब्याज कितना होगा या 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो इस तरह से हम इसको निकाल पाते। सबसे पहले जरूरी है कि हम इसमें जो डाटा दिया हुआ उसको देखेंगे कि क्या है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि वह कौन सा धन है जिसका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, देखिए ब्याज कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है क्योंकि रेट दिया हुआ है, की दर से ब्याज 5,296 रुपया हो गया। यहाँ भी क्या दिया हुआ है,
रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। कितना लगाएंगे, ये दिया हुआ 5296 हो जाएंगे। ये P निकालना है, 1 प्लस R के बदले 10 लिख दीजिए बाई 100 का पावर 3 माइनस 1। ये सॉल्व हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 5296 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 11 हो जाएंगे तो 1331 बाई 1000 माइनस 1000 यहीं पे कर दीजिए तो निकल जाएगा। P का जो वैल्यू हो जाएगा 5296 इंटू 100 बाई, इसमें से इसको माइनस कीजिए 331 हो जाएगा। देखिए P का वैल्यू जो हो जाएगा 5296 इंटू 100, इसको काटिए। देखिए ऐसे अगर नहीं करें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आएगा, तो इस तरह से देखिए काट के कितने बार में कट जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो 8 होगा, 12 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 6 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 6 6 3 18 कट जाएगा। तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 पे 2 0 रख दीजिए और इस पे क्या हो जाएगा 16 पे क्या करेंगे, P का जो वैल्यू होगा ये कितने बार में कटा है, ये 16 बार में कटा है। 16 पे क्या किया 3 0 है तो ये 16,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 16,000 रुपये क्या हो जाएगा इसका P हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और हमने बताया था कि रेट अगर 10% का दिया हुआ हो तो हम 3 साल में भी, हमने जो 2 साल का देखा था कि डायरेक्ट हम रेट निकालेंगे 10 के हिसाब से, 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा, CI होगा, वो देखिए हमने बताया था 33.1% होता है। कैसे, पहले 10 को 10 से कर लिया था, ये कितने हो गए थे 21% हो गए थे, और 21 को फिर 10 से किया था तो कितने हो जा रहे थे 21 इंटू 10 बाई 100, ये 33.1%। तो अगर आप 3 साल का लिए जब भी अगर रेट 3 साल का पूछा और 10% का दिया हो तो हमने कहा था कि इसको जिस तरह से 2 साल का सारे क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं बना रहे थे, डायरेक्ट बना रहे थे, यहाँ भी बना सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 33.1% क्योंकि इंटरेस्ट है 5296 हो जाता। डायरेक्ट निकालते 100% क्या होगा, देखिए इतना ईजी वे में 33.1 इंटू 100 हो जाता। इसको एक कर दीजिए। देखिए ये सॉल्व करके यही चीज़ आ गया कि अगर 10% का हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 बार में कटेगा और ये 16,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 10% का जब भी आएगा हम इस चीज़ का जरूर यूज करेंगे क्योंकि इजी वे में निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि 1280 रुपये की राशि 2 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ और 14 से 45 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये अमाउंट हो गया। तो पूछ रहा है क्या कि रेट क्या होगा। यहाँ पे रेट दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, देखिए A का फॉर्मूला लगाइए, A इक्वल टू यही हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T हो जाएगा। A दिया हुआ 145, P को यहाँ ले आइए 1280 इक्वल टू हो जाएंगे 1 प्लस R बाई 100 का पावर क्या हो जाएगा, T के बदले 2 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 2 से ये 7 बार में कटेगा 2 हो जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा 5 से काटिए, 5 से काट देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 5 से काटिए तो 5 ये 2 10 हो जाएंगे और 25 हो जाएगा और 6 हो जाएंगे। 5 से काटिए 2 बार में कटेगा, कितने बचेंगे 40, 5 से काटा 4 हो गया, 8 बार में कटेगा 49, 289 हो गया, ये 256 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे ये किसी का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये 17 का है, ये 16 का है, 17 और 16 का स्क्वायर हो गया 1/r/100 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का पावर सेम हो गया तो बेस सेम होगा। क्या होता है अलजेब्राइक मेथड में क्या है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर सेम होगा, अगर पावर सेम है तो बेस सेम है। यहाँ पे पावर सेम है इसलिए बेस सेम होगा। तो क्या हो जाएगा 16/16 इक्वल टू हो जाएगा 1/r/100। ठीक है, तो r/100 जो हो जाएंगे इसको माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 1 1/16 हो जाएगा। r का जो वैल्यू हो जाएगा 100/16 होगा, 4 से काट दीजिए 25, इसका मतलब 6 इंटीजर 1/4% का क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। तो रेट जब निकालना तो हम इसी मेथड से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इस मेथड से बनाना पड़ेगा क्योंकि बेस को सेम करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेथड को लेके चलेंगे, ये इजी में बन जाएगा और रेट निकल गया इसका 2 साल का। इसी तरह से कई चीज़ें और दी रहेगी तब भी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया लगाया और रेट दिया हुआ है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे टाइम जो है फ्रैक्शन में है,
2.3/5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो हमने देखा था कि टाइम फ्रैक्शन के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं देखा था। देखिए जब टाइम फ्रैक्शन में हो जाए, अगर t जो है t इंटीजर x/y ईयर हो जाए, तो देखिए इसका क्या होगा, a जो होगा वो होगा p × 1/r100, क्योंकि ये t जो है पूरा इंटीजर है, जो इंटीजर में रहेगा, जो पूरा पूर्णांक संख्या रहेगा तो उसको तो पावर कर देंगे, और उसके बाद जो बचेगा फ्रैक्शन में उसको क्या कीजिए, चूंकि रेट है, रेट को x/y से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 लिख दीजिए। ये जो हो जाएंगे मिक्स्ड में जब दिया रहेगा t जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तो अमाउंट जो हो जाएगा t का लिए तो यही हो जाएगा। उसके बाद रेट को क्या करें, जो x/y है यहाँ पे r × 1 लिखती थी एक साल के बदले, तो यहाँ की r × 1 के बदले नहीं r × x/y लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। तो ये क्या होगा, a दिया, a निकालना है, तो ये कितना होगा 20,000 रुपये है, और एक व्यक्ति ने इतना रुपया लगाया है, a जो है 20,000 इंटू क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे 1 + r दिया हुआ 20, तो 20 हो जाएंगे, 20/100 हो गया। पावर कितने हो गए, 2 हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 + r के बदले तो 20 ही होगा, और ये 3/5 हो जाएंगे इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा, क्या करेगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो जो पूरा इंटीजर है उसको तो पावर में लिख देंगे, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का हम लिख देंगे। क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए, 20 से ये 5 बार में कटेगा, 20 से ये भी 5 बार में कटेगा, तो कितने हो जाएंगे, ये तो 20,000 हो जाएगा। और ये 6/5, इसको 6/5 इंटू 6/5 कर दीजिए। इसको देखिए 25 और 3 28 हो जाएंगे, 28/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कटेगा 25 से ये कट जाएंगे कितने बार में, 25 8 बार में कटेगा, 25 200 हो गए, 2 0 हो गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 से कितने बार में कटेंगे, 160 बार में कटेंगे। फिर 5 से काट दीजिए, ये 32 बार में कटेंगे। इस सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैलकुलेशन लग रहा भारी होगा, लेकिन ये आएगा। 6 को 6 से कर दीजिए, 36 हो गया। 36 को 32 से जब करेंगे, 36 को 2 से करेंगे तो 72 होगा, और 36 को जब 3 से करेंगे तो 108 होगा। 108 में क्या कीजिए, 7 जोड़ दीजिए तो 115 होगा, और इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 को देखिए 5 से कीजिए तो 140 होंगे, 0 हो जाएगा। 28 को 2 से कीजिए तो 56 होंगे, 6 हो जाएगा, 5 बचेगा। फिर 28 को 5 से कीजिए 140 होगा, 140 और 5 ये बचा हुआ 145 होगा। फिर 28 को 11 से कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 1152 को देखिए यहाँ कर लीजिए, 8 40 हो जाएंगे, और 16 1 41 हो जाएगा, 88 1 89 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंचे 40 41 हो गया, 8 1 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2 4 हो जाएगा, 5 115 को 2 से कीजिए तो 230 हो जाएंगे। ठीक है, 6 1 5 9 12 11 और ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 8 को 2 से किया 6 हो गया, 8 5 40 41 हो गया, 8 और 4 बचा था, 8 4 12 हो जाएंगे, 2 बचेगा, और 8 1 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 9 और 3 कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2 1 3 हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 3 2 2 5 6। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लेकिन हो सकता है इजी वे में कैलकुलेशन आए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड जो है अमाउंट निकाला, तो कंपाउंड अमाउंट इस तरह से निकल जाएगा, 32256 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह राशि क्या जिसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि 2 साल का जो CI माइनस SI था, हमने पढ़ा था, वो हो जाता था P × R/100। हमने इसको डिराइव भी किया था कि कैसे ये होता है। इसी तरह से 3 वर्ष के लिए CI SI का हो जाएगा, तो इसमें क्या कीजिए, 2 साल का तो यही रहेगा, और 1 साल के लिए जो रेट है वो बढ़ जाएगा, 300/R/100 कर दीजिए। ये हो जाता है 3 साल के CI और SI का डिफरेंस हो जाता है। P × R/100 याद रखिए 2 साल के लिए होता है, और 2 साल से हमने शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे, शॉर्टकट मेथड से, और 300 + R/100 कर दीजिए। तो इस चीज को यहाँ पे लगाएंगे। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 183 इंटू क्या होगा, P तो निकालना, रेट दिया हुआ 5/100 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 300 + 5 दिया हुआ है /100 कर दीजिए।
देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इससे काट दीजिए 20 हो जाएंगे। तो P का जो वैल्यू होगा वो देखिए ये 183 हो गया और इंटू ये 20 बचा हुआ है तो 20 इंटू 20 हो जाएगा और इंटू ये हो जाएंगे 100 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 305। देखिए ये 305 हो गए और ये 305 ऊपर में सिर्फ P बचा था इसके साथ आ गया, ये 183 हुआ और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 दिया था, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 लिख दिया, 305 हो गए। इसको काटिए, देखिए 5 से काट दें, ये 4 बार में कटेगा, 5 से काट दीजिए 61 बार में कटेगा, इससे देखिए ये 3 बार में कट गया तो कितने हो गए 4 या 12 दूनी 24 हो गए। 24 के ऊपर 3 जीरो लगा दीजिए तो मूलधन क्या रहा होगा 24,000 रुपया रहा होगा। 24,000 रुपये का 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 3 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए कि नहीं तो क्या करना पड़ता है, हमको अलग अलग निकालना पड़ता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए तब भी हो जाता, या 3 वर्ष का अमाउंट निकाल लीजिए और 3 वर्ष का साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट निकालिए और साधारण ब्याज का अमाउंट निकालिए, इसको माइनस कर देंगे, दोनों के अमाउंट में से माइनस करने पर तब भी ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये की राशि का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 3 साल का जो अंतर होगा CI माइनस SI, P दिया हुआ है यहाँ पे 12,000 रुपये और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ 5 दिया हुआ है, सॉरी इसको क्या करेंगे P 12,000 इंटू P बाई R बाई 100, R के बदले 5 है और ये 100 हो गए, स्क्वायर हो जाएगा, फिर 300 प्लस 5 बाई कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ये तो 12,000 होंगे, ये कितना हो गया 1/20 इंटू 1/20 हो गया, इसको काट दीजिए तो 300, इससे कटता 305 बाई 100 है तो 5 से काटेंगे 61 और 5 से काटेंगे तो 20, 61 बाई 20 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कट जाएगा ये 0, 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेंगे ये 6 बार में कटेंगे, 2 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा और इसको 6 से कर दीजिए, 6 3 183 हुआ, अपॉन देखिए ये 2 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 91.5, 91 रुपया 50 पैसा जो होगा 12,000 रुपये की राशि का 3% की दर से 3 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा 91 रुपया 50 पैसा होगा। इसको इस तरह से रुपया में लिख दीजिए। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखिए सिस्टमेटिक, क्योंकि हमको हर चीज को समझना है, हर चीज को हम पूरे कंसेप्ट के साथ हर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। आगे भी मैंने वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि क्या है कि हर चीज को देखेंगे। तो हम 3 साल का यहाँ पे पहले हमें क्या होगा, कभी रेट भी निकालना रहेगा, कभी CI SI दिया रहेगा, इसका डिफरेंस निकालना रहेगा, कभी P निकालना रहेगा, तो हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि का 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखिए हमने बताया था कि जब भी 10 साल आए, जब भी 10 रेट जो है रेट 10% आ गया तो हम क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। देखिए 3 साल का जो SI होगा, 3 साल का SI 30% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष जो है 10% है। और CI कितना हो जाएगा, CI हमने बताया था कि अभी बताया 33.1% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इस दोनों का जो अंतर हो गया 33.1 में से 30 को माइनस कीजिए, 3.1% का अंतर हो गया और यही अंतर निकालना है किसका, 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का क्योंकि मूलधन दिया हुआ, इसी का जो अंतर डिफरेंस होगा ये हो जाएगा। तो ये जो अंतर होगा डायरेक्ट हम निकालेंगे 16,000 का 3.1% का मतलब 1/100, एक जीरो और दे देंगे, ये हो जाएगा। इस 3 जीरो से इसको काट दीजिए, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 हो जाएंगे, 16 43 1 49, 496 रुपया डायरेक्ट निकल जाएगा। कुछ नहीं करने जाएंगे इसमें। जब भी 10% का हो, 2 साल के लिए हमने बताया था, 2 साल के लिए काफी सारे क्वेश्चन देखे थे कि डायरेक्ट निकल जाता है। उसी तरह से जब भी 10% का हो तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इसका डिफरेंस दिया रहेगा। अभी कभी अंतर दिया रहता है, अगर दिया रहता है कि अंतर दिया हुआ है और मूलधन पूछता तो भी निकल जाता। जैसे इसमें क्वेश्चन में देखिए कि 3 साल का रहता CI और SI का अंतर जो है ऐसे दे दे कि 993 रुपया है। अगर ऐसा कह दे कि CI और SI का अंतर जो है 993 रुपया है, रेट दिया हुआ 10% है,
तो कहता है मूलधन निकालिए। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस कितना का होता है, 3.1% जो हो जाता, 3.1% जो हो जाता, कितना हो जाता है, नहीं इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, 33 है तो इसको 620 रुपया मान लीजिए। तो क्या करेंगे, 33.1% इक्वल टू हो जाता है 600 इतना रुपीस। तो 100% निकालिए, तो 100% हो जाता है 6 to 1, 3.1 इंटू 100। ठीक है, देखिए समझिए कि कहता है इसमें कि सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, रेट 10% है, टाइम 3 साल है। तो 3 साल में हमने देखा कि सीआई और एसआई का अंतर होता है 3.1% है। 3.1% को 6 to 0 लिख देते, 1 0 देखिए इसके बदले यहाँ आ जाता, इसको काट दीजिए 20 हो जाएंगे। तो 2 के ऊपर में कितने 4 बार 0 लगा देंगे, तो ये मूलधन जो हो जाता है वो 20,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इजी वे में। हमेशा रेट 10%, 5% बहुत फेमस है, हमेशा आते रहते हैं, 10% का रेट आता है। जब भी 3 साल का आए तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई राशि है, किसी राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, वो धन निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार सीजीएल के सेकंड लेवल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमने देखा था, 3 वर्ष का सीआई कितना होता है 33.1%। 2 वर्ष का सीआई कितना होगा, 2 वर्ष का सीआई देखा हमने 21% होगा। इसका डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कितने हो जाएंगे 12, इसको 12.1% हो जाएगा। ठीक है, 12.1% जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसका, मूलधन का डिफरेंस, मूलधन का ही तो होता है। तो ये क्या हो गया कि 12.1% जो है 484 के बराबर हो गया। इसका मतलब सिंपल लिखेंगे 12.1% इक्वल टू 484। तो 100% निकाल लीजिए, 484 बाई 12.1 इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 और लगा दीजिए। ये देखिए ये 4 बार में कर जाएगा, 4 के ऊपर 3 0 लिख दीजिए, 4,000 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 4,000 रुपये का 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया होगा। अभी क्वेश्चन यही पूछेगा, क्वेश्चन कभी यही पूछ लेता कि अगर इस डाटा को पलट दें तो इसमें यह रहता कि 8,000 रुपये का ऐसे दे दे, 8,000 रुपये की राशि का 3 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अगर ऐसा दे दे का अंतर क्या होगा तो हम निकाल सकते हैं। 3 साल का कितना होगा 33.1% होगा, 2 साल का क्या 21.1% होगा। तो हम सिंपल निकाल लेते हैं कि डिफरेंस हमने देखा 8,000 रुपये का 12.1% निकाल दीजिए। ये देखिए सॉल्व हो जाएगा, 3 0 काट दीजिए, देखिए 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 968 रुपये जो हो जाएंगे। 3 साल का 8,000 रुपये की राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो 968 रुपया हो जाएगा। तो इसको इजी में इसको समझिए, 10 का 5 का 2 वर्ष का तो हमने बहुत देखा था, लेकिन 10 वर्ष का अगर 10% वार्षिक दर से 3 साल का आता है तो हम बिल्कुल इस मेथड से यूज करेंगे, बहुत ही ईजी वे में बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उतनी ही राशि का उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब कि क्या करेंगे हम, 3 साल का साधारण ब्याज है, 3 वर्ष का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 30% हो जाएगा। साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है। और 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 33.1% हो जाएगा। अभी हमने देखा। तो पूछ रहा है कि क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल एक दिया हुआ है कि साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो 30% बराबर 600 रुपया हो जाएगा। 33.1% निकाल लीजिए, 600/30 इंटू 33.1% कर देंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 33 निकालना, 33 यहाँ लिख दिया, इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएंगे 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 266 662 रुपये हो जाएंगे। क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 662 रुपया हो जाएगा। हम कुछ नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्ट रेट निकालेंगे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30% होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होगा। तो इसका
जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 662 रुपया होगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये पूछता कि वो मूलधन क्या है, अगर यहीं से रहता कि मूलधन, तो यहाँ से तो मूलधन निकल जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन से मूलधन भी निकल जाता, उसके बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे इस तरह से हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 900 रुपया, तो ब्याज की दर निकालिए। अच्छा देखिए एक बात कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ 600 रुपया, इसका मतलब 1 साल का कितना होगा 300 रुपया। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए एसआई जो देखिए फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 300 रुपया, सेकेंड ईयर का कितना हुआ ये भी 300 हुआ। सीआई में देखिए सीआई और एसआई 1 साल का बराबर होता है जब तक कहा नहीं जाए। इसका मतलब है कि ब्याज जो है क्या हो रहा है वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो पहले साल का जो सीआई हो गया 300 रुपया हो गया, लेकिन देखिए ये दूसरे साल का कितना हो गया 600 रुपया, तब तो 2 साल मिला के 600 रुपया हो गया। अब ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ा, ये जो इंटरेस्ट बढ़ गया इसका मतलब हो गया कि जो पहले साल का इंटरेस्ट था उसके वजह से ये 300 रुपया जो है 600 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपये का ब्याज जो हो गया वो 300 रुपया हो गया। देखिए 300 रुपये का ब्याज जो है 300 रुपया होगा। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों बढ़ता है, ब्याज का ब्याज हो जाता है। तो यही तो हुआ कि 300 रुपये का दूसरे साल का 300 था, लेकिन यहाँ पे 300 का 600 हो गया। इसका मतलब 300 रुपया का ब्याज जो है 300 रुपया हो गया। तो अब इसको कैसे भी निकाल लीजिए, 300 रुपये का ब्याज 300 रुपया हो गया। तो दूसरे अगर हम देखते हैं कि 1 साल का निकालना हो तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 साल का ये ब्याज लिख लीजिए, आई इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आई इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी बाई 100। तो पी के बदले भी 300 रुपया, आर के बदले आर नहीं पता है, टी के बदले 1 कर दीजिए, ये 100 कर दीजिए, इसको कट कर दें तो 100 हो गया। इसका मतलब हो गया कि आर जो है क्या हो गया 100%। 100% के रेट पे 300 रुपये का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज होगा 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमने 1 साल का निकाला इसलिए हम ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल का सीआई 1 साल का एसआई बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 साल का तो बराबर था, लेकिन दूसरे साल का जो 600 रुपया हो गया था, इसका मतलब 300 रुपया का ब्याज 300 रुपया हो गया था, इसलिए ये दूसरे साल का ब्याज जो है 600 रुपया हो गया। तो आर निकल गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ब्याज की दर ही पूछ रहा था, निकाल सकते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट हो तो फर्स्ट ईयर का 300 रुपया, दूसरे साल का भी 300, सीआई में 300 और दूसरे साल का 600 हो गया। इसका मतलब हो गया इस 300 रुपये का ब्याज जो है अगले साल 300 रुपया हो गया। तो 1 साल के हिसाब से निकाल लिया। इसको देखिए अगर हम फॉर्मूला से निकालने जाते तो दिया हुआ 2 चीज दिया हुआ था, पी आर दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बदले फॉर्मूला है 6 इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कितना, इंटरेस्ट का मतलब पी आर टी बाई 100। तो यहाँ से देखिए ये 600 रुपया हो गया, पी नहीं पता है, आर भी नहीं पता, टी पता है 200 रुपया, इसको 100 से ये 3 हो जाएंगे। तो कितना हो गया कि अगर यहाँ से देखिए कि पी आर का जो वैल्यू हो गया 300 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 साल का सीआई दिया हुआ है तो फॉर्मूला पता है कि सीआई माइनस एसआई, इसी हिसाब से सोच लीजिए। तो ये 900 माइनस 600 हो जाएंगे तो 300 हो जाएंगे। 300 जो बराबर हो जाएगा वो है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर इंटू आर, पी आर स्क्वायर को, और यहाँ पे आर बाई 100 और यहाँ पे भी 1/100 कर दें। देखिए ये सब ऐसे हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया और 100 इंटू 100 हो गया। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पी आर का वैल्यू पता है कितना है, 300 इंटू 100 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये कर जाएगा 3 से 100 बार में कर जाएगा, आर का वैल्यू जो हो जाएगा 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पहले हिसाब से सोचिए, उस हिसाब से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 32,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, कहा था कि a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी हो। अगर ब्याज जो है क्या कहा था, ब्याज 9वें माह में संयोजित हो तो क्या होता था कि टी जो हो जाते थे वो टी इंटू कितना 12/n कर दीजिए, और रेट जो हो जाता था, रेट क्या हो जाता था r इंटू n/12 कर दीजिए। यहाँ देखिए टी दिया हुआ है 9 महीने है तो 9 को 9/12 कर दीजिए क्योंकि 12 साल हो गया, 12 और इंटू 3 कर दीजिए क्योंकि तीसरे महीने में जुड़ रहा, हर तिमाही जुड़ रहा, इसको काट दीजिए तो टी का वैल्यू हो जाएगा 3। रेट को निकाल लीजिए तो आर दिया हुआ है 20,
इंटू एन के बदले कितना लिखेंगे, ब्याज तीसरे माह में है 3/4 कर दीजिए, 3/12 है तो 4 हो जाएगा 5, तो रेट कितने हो जाएंगे 5% हो जाएंगे, और टी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 वर्ष के हिसाब से सोचेंगे और रेट 5% हो जाएगा। देखिए तिमाही का मतलब हो गया, देखिए 9 महीने हैं तो 3 महीने, फिर दूसरा 6 महीने, फिर 9 महीने, इसका मतलब 3 वर्ष हो गया। मैंने ट्रीट कैसे होगा, 3 में 9 ब्याज तो 9 महीने का ही है, लेकिन ट्रीट होगा क्योंकि 3 बार ब्याज जुड़ रहा है इसलिए 3 वर्ष लिखेंगे। रेट जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा उसका, 5% हो जाएगा। तो निकाल लीजिए कि क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सी का फॉर्मूला हो जाएगा, CI इक्वल टू हो जाता है पी दिया हुआ है 32,000 रुपये इंटू 1 प्लस आर के बदले 20, आर के बदले तो 5 निकल गया, 5 लिख दीजिए, इंटू 100 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहीं से हम ब्याज 90 माह में 90 माह के हिसाब से निकाल लेंगे। 9 महीने का था तो 3 वर्ष के ट्रीट होगा, और रेट जो होगा, क्योंकि रेट 1 साल का 20% था, रेट जो है 1 साल का 20% था, और रेट हमको यहाँ पे 3 महीने का करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार हो जाता है 9 महीने में 3, 1 साल में 3 जो है, तो रेट 5% हो गया। तो कितने हो जाएंगे, ये 32,000 रुपये हो जाएंगे। इसको काट दीजिए तो देखिए ये तो जानी पहचानी, ये हो गई 21/20 का क्यूब हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हम 3200 इसको सॉल्व कर देंगे, देखा था 1261 हो रहा था, ये 8,000 हो रहे थे। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 बार में कर जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, 6 चौक 24 4 हो जाएगा, और 12 चौक 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5,044 रुपया जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे इस चीज को लाना, कभी कंफ्यूजन होता है, 9 महीने का है तो लगता है ये 3 हो गया, 3 वर्ष हो गया, तो रेट जो है 12/3 होना चाहिए। रेट 12/3 नहीं होगा, देखिए महीना 9 ही महीना दिया था इसलिए 3 बार में ये हो गया था, और 3 महीने का है तो सिंपल है, रेट जो है 1/4 होगा, क्योंकि 3 महीने 4 बार होता है साल में, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, टाइम निकालना है, 12,500 रुपये की राशि है, 8% वार्षिक दर है, ब्याज दिया हुआ है 1,020 रुपया दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो टाइम निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी टाइम होगा, मान लेते हैं कि टाइम टी हुआ, तो यहाँ से देखिए अर्धवार्षिक है तो 2 गुना हो जाएगा, 2t टाइम हो जाएगा। कैसे कि t को क्या करेंगे 12/6 से कर देंगे, 2 हो जाएगा। रेट जो होगा वो 8% दिया हुआ तो इसका 2 हो जाएगा, तो 4% होगा। अब क्या करेंगे, हम यही 2t निकालेंगे, और 12,500 रुपये की राशि 10 का ब्याज जो है इतना हो गया, तो यहाँ पे P दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, तो A निकाल लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये 2 हो जाएंगे, 5 हो, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 13,000। तो 13,520 रुपये हो गया, क्या A हो गया, और P दिया हुआ है कितना 12,500 रुपये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस R के बदले कितना लिख देंगे, 4 लिखेंगे, बाई 100 का पावर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, A इक्वल टू P1 प्लस R/100 का पावर t होता है। यहाँ पे A के बदले हो गया 13,520, P के बदले हो गया 12,500, 1 प्लस 4/100 का पावर 2t। देखिए सिस्टमेटिक बनाइए, एकदम इजी वे में सॉल्व होगा। इसको कट कर दीजिए, इसको क्या करेंगे काट देंगे 2 से, देखिए 6 बार में कटेगा, 625 होगा, इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, और ये 7 बार में कटेगा, और ये 6 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ से 20 21 हो गया, तो 21/20 का पावर कितना हो गया 2t हो गया, और ये कितने हो जाएंगे, जिसको ये 26 हो गया, 26/20 25 होगा, ये 26/25 क्योंकि बेस सेम होना था। ये देखिए ये 26/25 का पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 4 से कटा, तो 26/25 देखिए बेस सेम हो गया। तो अब बेस सेम हो गया तो पावर सेम होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2t इक्वल टू t इक्वल टू, तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हमको टाइम निकालना रहेगा तो सबसे पहले ही हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे t को लिख देंगे 2t लिख देंगे, r को हाफ कर देंगे, अर्धवार्षिक था तो 4% हो गया, t का वैल्यू निकल गया इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की राशि का किसी निश्चित ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि 1261 रुपया हो रहा है, और साथ में ये कह रहा है यदि ब्याज प्रति चौथे महीने जोड़ा जाता है। तो चौथे महीने जब जोड़ा जाता है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और
CI दिया हुआ है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चौथे महीने जोड़ा जाता है तो जो भी T होगा तो कितना हो जाएगा, T इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 वर्ष दिया हुआ, 1 को क्या करेंगे 12/4 कर दीजिए, और रेट जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, रेट जो भी होगा वो R इंटू 12 कितना हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R/3 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएगा। तो टाइम जो हो गया वो 3 वर्ष हो गया, रेट जो हो गया वो R/3 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कि तो मिश्रधन देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा और इसको जोड़ दीजिए 9,261 हो जाएंगे, मूलधन हो जाएगा 8,000 रुपया, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस R/3 इंटू 100 का पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि T निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये कितना होता है 21/20 का पावर क्यूब होगा, और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1/300 का पावर। देखिए पावर सेम हो गया, बेस सेम हो जाएगा, 21/20 हो जाएंगे, इसको इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R/300, इसको इस तरफ ले आइए तो 1/20 हो जाएगा, R/300 होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 15 बार में कटेगा, R का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। फिर कंफ्यूज नहीं होंगे हम, क्योंकि पहले हमने R को R/3 कर लिया था, तो जो रेट आया वही एक्चुअल रेट होगा, ये 15% हो जाएगा। कब, जब ब्याज जो है प्रति चौथे महीने, तो ये जो भी होगा महीना की बात दिया रहेगा, जितने भी जब भी ये यूज होगा तो हम क्या करेंगे 12/4 कर देंगे जितने महीने पे होगा, और रेट को उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि ए ने 6% वार्षिक दर पर कुछ राशि उधार लिया और वर्ष के अंत में 960 रुपये ब्याज के रूप में दिया। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वार्षिक लग रहा था तो 960 रुपया होता। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्धवार्षिक ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो उसे कितने रुपये चुकाने पड़ते। देखिए 6 साल का है तो 6 साल का रेट है तो 6% हो गया। अगर अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो आप रेट के हिसाब से देखिए, क्योंकि अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो 1 वर्ष में तो क्या हो जाता, रेट 2 बार हो जाता, टाइम जो हो जाता 2 ईयर हो जाता, और रेट जो है वो R/2 हो जाता। तो रेट R/2 हो जाता है, इसका मतलब 3% हो जाता। तो 3% का चक्रवृद्धि 2 बार जब जोड़ेंगे, तो हमने बताया था कि 3% का 2 बार जोड़ने पर 3 × 3/100 होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 6.09%। पहला चैप्टर में हमने देखा था कि इस तरह का 6.09%। तो सिंपल यहाँ से सोच सकते हैं कि 6% इक्वल टू 960 है, तो 6.09% निकाल दीजिए, निकल जाएगा 960/6 इंटू 6.09 हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, ये 16 बार में कटेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 16 को 144 होगा और 16 96 हो जाएंगे, बाई 10 है तो 974 रुपये 40 पैसे। ठीक है, तो 974 रुपये 40 पैसे इसको चुकाने पड़ेंगे। देखिए ऐसे जो सोच लीजिए कि 6% का रेट था तो 1 साल का रेट 6% हो गया, लेकिन जब ये अर्धवार्षिक हो जाएगा तो रेट तो आधा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 जो है 2 बार जुड़ेगा, 3 जो है 2 बार जुड़ेगा, तो पहले 3 को 3 से जोड़ा, फिर 3 × 3 6.09% हो जाएगा। तो इसका जो रेट हो जाएगा वो 6.09। इसी में कहता है कि कितने अतिरिक्त देने पड़ते, तो 0.9% सिर्फ निकाल लेते। अगर कहता है कि कितने अतिरिक्त, या तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो 6% इक्वल टू लिखते 960, तो लिखते 0.09% कितना होगा, इसको निकल जाता 6 हो जाता इंटू 0.09 हो जाता। इसको सॉल्व कर देते ऐसे, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता। तो ये कितने हो जाते 16 हो जाते, 1 0 काट दीजिए और 144 हो जाएंगे, 16 को 9 से कर दीजिए 144, इसका मतलब 14 रुपया 40 पैसा जो है अतिरिक्त चुकाने पड़ते। यही चीज आ गया 960 में से को घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। तो 2 साल का जब भी आएगा तो आधा जब करेंगे तो आधा तो रेट को आधा कर देंगे, लेकिन जब 2 बार जोड़ेंगे क्योंकि 2 साल में जुड़ेगा तो इसका रेट जो हो जाएगा 6.09% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए कि दे रहा है कि एक आदमी जो है 8% वार्षिक दर पे उधार लिया, उस राशि को किसी से उधार लिया और क्या क्या उस राशि को दूसरे को फिर लगाया। इसमें क्या क्या 8% पे लेके 10% पे लगाया, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा दिया कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक लेंगे। इसका मतलब हो गया कि 2 बार ब्याज जुटेगा। तो यहाँ से देखिए कि इसका जो रेट हो जाएगा ऐसे 8% हो जाएगा, जो इसने जो उधार लिया जो कि किसी को देना है उसको, और जो ये लगा रहा है वो 10% अर्धवार्षिक। इसका मतलब हो गया कि 10/2 हो जाता 5, और ये 5 2 बार हो जाता, 5 × 5 बाई कितना 100 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10.25। तो 10.25 इसका मतलब हो गया
कि जो भी धन लिया था उसका 8% वो ब्याज के रूप में देगा, और जो भी धन लगाया था उसी धन का उसको 10.25% के रूप में उसको वापस मिलेगा। तो इसलिए इसको अतिरिक्त लाभ हुआ। तो डिफरेंस कितना का हो गया, 10.25 को माइनस कर दीजिए 8 से, तो 2.25 का डिफरेंस हुआ। यही 2.25 का डिफरेंस 45 हो गया। 100% निकाल लीजिए, 45/2.25 इंटू 100 हो जाएंगे। देखिए इससे एक जीरो और लगा दीजिए, तो इसको कर दीजिए 5 बार में कटेगा, ये 5 से 2 पे 3 जीरो, तो 2000 रुपया जो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2000 रुपया इसने उधार लिया था। क्या किया, जो भी लिया, जो भी धन लिया था नहीं पता, लेकिन इसको 8% के रूप में इसको ब्याज दे रहा है, और जो उसने लिया उसी पैसे को लगा दिया 10%। लेकिन रेट कहा कि उसने हम 6 माही लेंगे, इसका मतलब साल में 2 बार लेंगे, तो साल में 10% वार्षिक होता है, तो इसलिए उसको आधा कर देंगे, और 5% प्लस 5%। इसका मतलब हो गया कि 5% तो रहेगा 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद 5 जब हो जाएगा तो उस ब्याज को भी जोड़ देते हैं, तो इसलिए वो 10.25% होगा। इस दोनों का डिफरेंस जो है 45 है, इसका मतलब 2.25% इक्वल टू 45, 100% निकाल दिया, ये हो गया मूलधन हो गया। ठीक है, आज इस चैप्टर में ही रखते हैं। इस चीज को, सारे चैप्टर को देखिए, परसेंटेज से हमने शुरू किया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, सारे चीजों को एक साथ आप पढ़िए, फिर बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होगा, इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे।